ओ ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। स्वाध्याय प्रकल्प में जो भी राम प्रेमी जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 10वें अध्याय की, और ये जो 10वां अध्याय है इसका विशेष महत्व मैंने आपके समक्ष बताया है कि यदि भगवान जिन जिन विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में यदि आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि भगवान ने किस तरह इस 10वें अध्याय के माध्यम से हमको हमारी जो देवता हैं और हमारे जो विशेष, जिनको हम बोलते हैं विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, या जहाँ पर उस परमात्मा की या श्री कृष्ण की विशेष आभा प्रकट होती है, उसको हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। बड़ा अच्छा एक जगह मैं उदाहरण पढ़ रहा था, वो ये था कि अगर बीज को और पुष्प को, फूल को अगर रख दिया जाए दोनों को, तो आपकी जो नजर है वो किस पर जाएगी? सबसे पहले आपकी जो नजर है वो जाएगी फूल पर, पुष्प पर। वो कारण क्या है कि पुष्प जो है वो सौंदर्य है, और वो जो सुंदरता है वो जो एक तरह से देखा जाए तो बीज की पूर्णता के आसपास का जो एक स्थिति है उसका परिचायक है कौन? पुष्प अर्थात फूल। कहते हैं इसी तरह वो जो संभावना है सारी जगह है। प्रत्येक, अगर आप 100 बीज रख देते हैं तो वो 100 बीज में छुपा हुआ है कौन? कहते हैं कि वह जो पुष्प है, फूल जो है, उन 100 के 100 बीजों में छुपा हुआ है। लेकिन आप और हम उस सौंदर्य को देख नहीं पाते। उसकी जो अभिव्यक्ति है, उस बीज की जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो संभावना है, उस संभावना की अभिव्यक्ति को हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम उसको अभिव्यक्त रूप में अर्थात सामने प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो वो कौन सी चीज है? वो पुष्प है। तो वो कहते हैं भगवान जो संकेत कर रहे हैं, भगवान संकेत कर रहे हैं कि समस्त प्राणियों में मैं हूं। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी चराचर जगत है, उस सारी जगह मेरी उपस्थिति है। लेकिन वो सारी जगह जो मेरी उपस्थिति है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि बीज में छुपा हुआ कौन? तो बीज में छुपा हुआ जो पुष्प है, फूल जो है, वो जिस तरह प्रत्येक बीज में फूल छुपा हुआ है, इसी तरह से समस्त प्राणियों में मैं हूं। लेकिन विशेष रूप से मेरी अभिव्यक्ति कहाँ होती है, कहाँ दिखाई देता हूं मैं? तो कहते हैं मैं दिखाई देता हूं उस स्थल पर, वहां पर जहां पर मैं पुष्प के रूप में प्रकट होता हूं। तो ये जो ऐश्वर्य है जिसको विभूति कहा गया, ये विभूति क्या है? ये विभूति उस परमात्मा की अर्थात श्री कृष्ण की उसी रूप में अभिव्यक्ति है जैसे कि
बीज के भीतर जो छुपी हुई संभावना है उसकी अभिव्यक्ति पुष्प के रूप में अर्थात फूल के रूप में होती है। तो ये भगवान के अस्तित्व को अर्थात श्री कृष्ण के अस्तित्व को, इस विराट पुरुष के अस्तित्व को जानने और समझने का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। ऐसा नहीं है मैं सारी जगह हूं, लेकिन जहां पर व्यक्त होता हूं, जहां पर व्यक्त होता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर तुम मुझको नहीं भी देख पा रहे, जहां तुम मुझको नहीं भी देख पा रहे हो, फूल के रूप में तुमने मुझको देख लिया, वो तो मैं दिखाई दे गया तुमको। और जिस समय बीज के रूप में तुम मुझको नहीं भी देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां नहीं हूं, मैं वहां पर भी। ये जो समस्त प्राणी मात्र है, इस प्राणी मात्र में जितनी भी चेतना का स्तर है, हो सकता है कहीं लोएस्ट, पत्थर में जो है वहां लोएस्ट है, लेकिन मनुष्य जो है उस मनुष्य में विशेष रूप से है। तो कहते हैं आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं मनुष्य में तो हूं लेकिन पाषाण में या पत्थर में नहीं। मैं चेतन में तो हूं, लेकिन जिसको हम जड़ बोलते हैं उस जड़ में मेरा अस्तित्व नहीं है। कहते हैं मैं तो सब में समान रूप से हूं, सिर्फ अंतर इतना है कि एक जगह मैं अभिव्यक्त होता हूं, एक जगह मैं दिखाई देता हूं, एक जगह मैं पुष्प के रूप में अपने पूरे सौंदर्य को और पूरे विकसित रूप को लेकर आता हूं अपने उस क्षेत्र में। तो कहते हैं ये संकेत है इस 10वें अध्याय का। अब हमने जो कल चर्चा की थी वो हमने की थी सिद्धानाम कपिलो मुनि, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10, और उसका जो श्लोक था वो था 26वां। और थोड़ा सा हम शुरू हुए थे, तो वो कौन सा है श्लोक? वो कहते हैं उच्च श्रव समश्वानाम विद्धि माम मर्तोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। अब देखिए कितना विलक्षण है। कहा तो वो कह रहे हैं शुरू शुरू में जब उन्होंने कहा आदित्या नाम अहम विष्णु, मैं आदित्यों में कौन हूं? विष्णु। आदित्यों में मैं कौन हूं? विष्णु हूं। दूसरी तरफ आदित्य कौन है? तो ये तो चेतना का सबसे उच्चतम स्तर है, जिसको हम लोग देवता बोलते हैं, है ना? उनमें मैं कौन हूं? उसमें विष्णु। अब विष्णु वहां पर हो गया। अब थोड़ा सा आप एक कंपैरिजन करके देखिए, एक विचार करके देखिए कि भगवान क्या संकेत हमको करना चाह रहे हैं। एक तरफ उन्होंने वो कहा, दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं? कहते हैं पर्वतों में मैं कौन हूं? हिमालय हूं। पर्वत कौन है? तो पर्वत जो है जिसको हम बोलते हैं चेतना का सबसे लोएस्ट जो है, पत्थर का है ना। हिमालय जो है वो हिम का बना हुआ है। कहते हैं अर्थात हिम के जो पर्वत हैं या जितने भी पर्वत हैं उन पर्वतों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं हिमालय। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको तुम जड़ समझ रहे हो उस जड़ में भी जो उच्चतम विकास की स्थिति है वो कौन है? वो कहते हैं वो मैं हूं। फिर उसके बाद में वो आए जब वो कहते हैं कि मैं अश्वत्थ हूं। अश्वत्थ अर्थात जितने भी वृक्ष हैं उनमें मैं कौन हूं? अश्वत्थ हूं। अब आप सोचिए, चेतना का एक स्तर हो गया जिसको हम उद्भिज बोलते हैं, जिसको हम वृक्ष बोलते हैं, जिसको हम वनस्पति बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो वनस्पति है उस वनस्पति में भी जो विकास है, चेतना का जो स्तर है, वो कौन? उच्चतम जो स्तर है वो मैं हूं। इसका मतलब उनमें भी जो चेतना है उस चेतना के रूप में मैं वहां पर रहता हूं। अब यहां पर देखिए, पहले देवताओं की बात की, उसके बाद जो जिसको आप जड़ बोलते हैं उनकी भी बात की, फिर उन्होंने तीसरे नंबर पर बात की पीपल की अर्थात वृक्ष आदि की बात की। अब वो कहां पर आ रहे हैं? ये जो जिसका नाम उन्होंने लिया उच्चई श्रव समश्वा नाम, अश्व जो हैं अर्थात जो घोड़े हैं, उन घोड़ों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं उच्चई श्रवा। जो पशु है आप ऐसा मत समझिएगा कि पशुओं में चेतना नहीं है। चेतना तो सारी जगह, चाहे वो देवता है उसमें भी चेतना किसकी है? वो कहते हैं उसमें भी मैं हूं। जो उसका सबसे विकसित रूप है उसमें मैं व्यक्त होता हूं। लेकिन
जो विकसित नहीं है, अर्थात जो हमको दिखाई नहीं देता, मैं वहां पर भी हूं। अब आप इसको जिस समय इस पूरी की पूरी जिसको माला है इसको जब आप जोड़ते हुए चलते हैं तो भगवान संकेत, ये जो अध्याय है, इस अध्याय के माध्यम से वो जो संकेत करना चाह रहे हैं, वो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो आपको इनडायरेक्टली एक चीज समझाना चाहते हैं, सूत्रे मणिगणा इव मई सर्वमिदं प्रोतम। हमने पहले इसको इसकी व्याख्या की थी कि जो सूत्र है, अर्थात सूत्र का जो सूत है, वो जो उसके माला के बीच में जो जाने वाला धागा है, वो धागा जिस तरह से प्रत्येक को अलग अलग को एक बना देता, माला के रूप में बना देता है, कहते हैं इसी प्रकार से सब में मैं हूं। और उससे भी आगे जिस समय हम सोचते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए, अगर सूत की ही माला हो तो क्या होगा। अगर सूत की ही माला हो, देखिए रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला में तो रुद्राक्ष अलग है, और उसके जो छिद्र हैं उन छिद्रों से गुजरने वाला जो सूत है वो अलग है। रेशम, आप रेशमी धागा डाल लीजिए वो अलग है, आप सोना डाल लीजिए वो अलग है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मैं सूत की माला हूं, इसका मतलब क्या हुआ, वो जिसको आप मन का बोल रहे हैं वो मन का भी मैं ही हूं, जिसको आप सुमेरु बोल रहे हैं वो सुमेरु भी मैं ही हूं, और उनके बीच में से जो गुजरने वाला धागा है वो भी मैं हूं। सिर्फ मेरे नाम जो हैं वो अलग अलग कर दिए हैं, मेरे रूप अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन वास्तव में मेरा अस्तित्व एक ही। वहां पर जो बात कही गई उसको भगवान ने या 10वें अध्याय में बिल्कुल एक नए रूप में हमारे सामने रखा। वो कहते हैं कि पशुओं में, अब देखिए पशु के स्तर पर आ गए, वो कहते हैं आप ऐसा मत समझिए कि पशुओं में मैं नहीं। हमने मनुष्यों ने क्या समझा, हम ये समझते हैं कि मनुष्यों में ही उस परमात्मा की अभिव्यक्ति, मनुष्यों में ही वो परमात्मा है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन, ये जो दृष्टिकोण है, इसमें यही बात आई। हम ये कहते हैं कि सारी सृष्टि हमारे लिए बनी है, वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस सृष्टि के अंदर जो रहने वाला है वही आपके भीतर भी है, वही चेतना आपके भीतर भी है, जो सृष्टि के प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ में, प्रत्येक जिसको आप तुच्छ पदार्थ बोलते हैं, जिसको आप हे की दृष्टि से देखते हैं, उसमें और आप में किसी भी प्रकार से चेतना के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अब आप सोचिए, अगर आप इस दृष्टि से देखना शुरू कर दें तो आपको कहां पर, जिसको आप कॉकरोच बोलते हैं, उस कॉकरोच में भी कौन है जिसको देखकर आप बहुत भयभीत होते हैं, जिसको देखकर आपके मन में घिन आती है, घृणा का भाव, खिन्नता पैदा होती है, उसमें भी कौन है, तो कहते हैं उसमें भी मैं ही हूं। इस दृष्टि से अगर, तो कहते हैं उच्च सव समश्वानाम विद्धि माम मृतोद्भवम। अब ये जो प्रसंग लिया, इसमें भगवान ने इनडायरेक्टली आपको एक जो गाथा है, कौन सी, समुद्र मंथन की जो गाथा है उसकी तरफ संकेत कर दिया। अमृतोद्भवम, जिस समय अमृत की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा था, अमृत की प्राप्ति के लिए देव और असुर दोनों मिलकर मंथन कर रहे थे, उस समय उस अमृत से, अर्थात अमृत के साथ ही कौन उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं उस अमृत के साथ जो अश्व उत्पन्न हुआ, उसके साथ जो अश्व उत्पन्न हुआ। अब अश्व का अर्थ क्या होगा, देखिए जब आप उपनिषदों में जाते हैं, जैसे जब हम सांकेतिक भाषा की बात करते हैं, तो सांकेतिक भाषा का अर्थ क्या है। आजकल आप क्या करते हैं, आप हॉर्स पावर शब्द का प्रयोग करते हैं, हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर का अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब वह जो अश्व है, वो अश्व कौन सा है, गति का। अश्व ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, और वो ऊर्जा के रूप में जब वो प्रकट हुआ तो उसका नाम क्या है, वो जो अश्व के रूप में प्रकट हुआ वो कौन है, तो उसका नाम रखा गया उच्चैश्रव। और वो किसके साथ उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं अमृत के साथ में उत्पन्न हुआ। कहते हैं जितने भी अश्व हैं
उन अश्वों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं उच्चैःश्रव नाम का जो अश्व है वो मैं। आप थोड़ा सा जब आप एनालाइज करके चलेंगे तो आपको बड़ा विचित्र सी एक चीज दिखाई देगी। वो क्या है? आपने देखा होगा कि जो पशु और पक्षी हैं, इनमें भी चेतना के विकास को लेकर अलग अलग स्थिति होती है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, जातक कथाएं आप लोगों ने नाम सुनी होगी। जातक कथा में जो है वो एक बुद्ध ने अपने पूर्व जीवन की बात कही। पहला जो जीवन है उसकी बात की है। उनका पूर्व जीवन में मैं कौन था? तो कहते मैं हाथी था। आगे जाके ये जो अश्व की बात की गई है, और ऐरावत गजेंद्राणाम, मैं ऐरावत कौन हूं? तो कहते हैं जितने भी गजेंद्र हैं, गजेंद्र का मतलब जिसको हम हाथियों का एक वर्ग बोलते हैं, उन हाथियों के वर्ग में मैं कौन हूं? तो श्रेष्ठतम जो है वो कौन है? तो कहते हैं ऐरावत है। ऐरावत कौन है? ऐरावत है इंद्र का वाहन। ऐरावत कौन है? देवताओं का जो राजा है, उसका जो वाहन है वो कौन है? वो है ऐरावत। तो कहते हैं मैं वो हूं। मैं इस प्रसंग को जब आप देखेंगे तो उसमें भी चेतना का स्तर अलग अलग। वहां पर जो जातक कथाओं में जिस समय बुद्ध ने इस बात को कहा, तो प्रश्न पूछा कि अच्छा, आप पूर्व जन्म में कौन थे? कहते मैं हाथी था। तो उसने कहा हाथी से फिर आप इस जन्म में जब आए तो आपको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, क्या कारण है उसका? क्यों? आपने गजेंद्र मोक्ष का जो प्रसंग है वो सुना है ना? वो जो गजेंद्र है वो वास्तव में कौन है? और जब उसकी मुक्ति हुई तो क्या हुआ? किस प्रकार से उसके अगले जन्म हुए? यहाँ पर तो बुद्धत्व की प्राप्ति। आप प्रत्येक आपके, अगर आपके पास पेट होंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उनके स्वभाव में भी अंतर। आप जिस समय, अब जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर वानर बहुत हैं, लेकिन उन वानर बाहर से देखने में सारे एक जैसे हैं, लेकिन कई आपको बड़े उग्र दिखाई देंगे, कई आपको बड़े शांत दिखाई देंगे, कई ऐसे हैं जिनको अगर आप एक बार थोड़ी सी बात समझा दें तो उनको बात समझ में आ जाती है, और कई ऐसे हैं जो बड़े उद्दंड होते हैं। आप अगर डंडा लेकर भी खड़े हो जाएं उनको मारने के लिए, तो वो झपट पड़ेंगे आपका डंडा छीनने। प्रकृति जो है वो प्रकृति, उनका जो स्वभाव है वो अलग अलग तरह का है। तो पूछने वाले ने, जिसने भी प्रश्न किया बुद्ध से, उसने कहा आप जब पूर्व जन्म में हाथी थे तो उसके बाद में आपको मनुष्य योनि की, और उस मनुष्य योनि की ही नहीं बल्कि उस मनुष्य के रूप में एक राजपुरुष के रूप में आपका जन्म हुआ, और वो राजपुरुष ही पर्याप्त नहीं था, तो आपने क्या किया? उस राज्य पाठ का भी परित्याग कर दिया, अपनी संतान का भी परित्याग कर दिया, अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। किसके लिए? सत्य के लिए। और फिर आपको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो कौन सा कारण है, किस कारण ऐसा हुआ? तो वहां पर जो अ, बुद्ध ने जो गाथा कही, कहते मैं पूर्व जन्म में हाथी था, और मैं जब पूर्व जन्म में हाथी था तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में आग लगी। अब जब जंगल में आग लगी, बड़ा विभत्स चित्र होता है उस समय का चित्रण, जिस समय ऐसी स्थिति आकर पैदा हो। चारों तरफ से जब पशु और पक्षी घिर जाते हैं आग में और झुलसना शुरू करते हैं, उस समय जो त्राही त्राही और उनका जो चीत्कार होता है, वो चीत्कार सुना नहीं जाता है। तो कहते हैं जब ऐसा कुछ हुआ तो मैंने भागने के लिए क्या किया? मैंने भागने के लिए एक मार्ग पकड़ा। अब वो भगदड़ तो वहां मची हुई थी। भगदड़ जो है वो तो उस जंगल में मची हुई थी, क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राणों को बचाने के लिए उत्सुक रहता है। आपने देखा होगा, जो लोग 1947 जिन्होंने भोगा है उनसे आप पूछ कर देखिए, उन्होंने बहुत अपनों को खोया, जानबूझकर खोया। क्यों? क्योंकि उनको स्वयं को, अपने अस्तित्व को, अपने शरीर की रक्षा करनी। तो यहां पर क्या है, सब भाग रहे हैं। इसी दौरान वो जो गज था
हाथी जो था, वो हाथी भी भागा, लेकिन उसने क्या किया, एक जगह पर वो ठिठक गया। ठिठक गया क्यों? क्योंकि उसके पैर के नीचे एक खरगोश आकर रुक गया था, और उसका पैर जो था हाथी का, वो ऊपर ही ऊपर था। हाथी को लगा, उसको खरगोश को ये लगा कि मैं शायद यहाँ पर बच सकता हूँ। और वो जो हाथी है, वो हाथी क्या सोचता है, कहता है मैं अगर पैर रखता हूँ, मतलब मैं अगर भागने की कोशिश करता हूँ तो मुझको पैर रखना पड़ेगा नीचे, और मैं अगर पैर रखता हूँ तो ये बेचारा जो खरगोश है, ये खरगोश मारा जाएगा। मैंने क्या किया, अपने पैर को नीचे नहीं रखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि आग आई, और उस आग ने मुझको भी जलाकर राख कर दिया। कहते हैं वो जो मेरे द्वारा जो किया गया एक संवेदना पूर्वक जो कार्य था, उसका परिणाम ये हुआ कि मैं मनुष्य के रूप में यहाँ पर जन्मा, और मनुष्य के रूप में ही नहीं जन्मा, बल्कि मुझको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ये आता है वहाँ। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक जीव, आप चाहे अश्व ले लें, चाहे आप पादप अर्थात इनको वृक्षों को ले लें, सबका स्वभाव अपना अलग अलग है। किसी में सात्विक है, किसी में रजोगुण है, किसी में तमोगुण है। एक एक ग्रंथ है, उसका नाम है वराह संहिता। वराह संहिता, उस वराह संहिता को जब आप पढ़ते हैं तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है। ये जो मूर्ति का विज्ञान है उसमें दिया हुआ है, और उस मूर्ति के विज्ञान में दिया गया है कि किस प्रकार से जो मूर्तिकार होते थे वो मूर्ति का निर्माण करते थे। सिलेक्शन जो होता था पत्थर का, वो किस प्रकार से होता था, किस देवता की मूर्ति आप बनाना चाह रहे हैं, उस देवता का स्वभाव क्या है, उसका लिंग क्या है ना, ये सारी चीजें, उसका वर्ण क्या है, इन सारी चीजों को अपने सामने रखते हुए तब वो जो पत्थर था, उस पत्थर का सिलेक्शन हुआ करता था। इसका मतलब वहां पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये प्रवृत्ति, ये स्वभाव लिया जाता था। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस बात को देखा जाता था। प्रत्येक में ये जो भेद है, चेतना का जो स्तर है, इसका जो भेद है, वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी वो क्या कहते हैं कि जो गजेंद्र है, सबसे पहले तो जो अश्व है, अश्वों में मैं कौन हूं, तो कहते हैं अश्वों में मैं उच्च श्रव नाम का अश्व हूं, और ऐरावतम गजेंद्रा नाम, ऐरावतम गजेंद्रा नाम, कहते हैं गजेंद्र जितने भी हैं उनमें मैं कौन हूं, तो कहते हैं मैं ऐरावत। ऐरावत नाम का जो हाथी है वो मैं हूं, और नराणाम च नराधिपम, नरों में अर्थात मनुष्यों में मैं कौन हूं, तो नराधिप, नराधिप का अर्थ होता है राजा। देखिए ये उस समय का कंसेप्ट, आपको कभी कभी अगर आप राजसत्तात्मक जो स्थिति थी उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। खास करके जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, तो उस वाल्मीकि रामायण में या जो चाणक्य की नीति है, नीति के जितने भी ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, चाहे शुक्र नीति है, चाहे चाणक्य नीति है, चाहे बृहस्पति नीति है, कोई भी नीति जिस समय आप पढ़ेंगे तो वहां जो राजा के कर्तव्य दिए गए, राजा को किस प्रकार का होना चाहिए, ये जो वहां पर दिया गया है, उससे ये पता चलता है कि राजा यदि अल्प बुद्धि का है, अर्थात उसकी अगर बुद्धि संकुचित है, वो सिर्फ अगर अपने बारे में ही सोचता है। आप देखिएगा, विचार उसको पढ़ी कर देखिएगा कि जिस समय भगवान राम का नाम सामने आया कि राम को उस पद पर बैठाया जाए जो युवराज है, तो वहां पर यही आया कि राम ही ऐसे हैं जो अपने भोगों को, अपने बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। उनके लिए जो संतान है, संतान के रूप में सारी प्रजा है। तो नराणाम च नराधिपम, कहते हैं जो नर है, नर जो है अर्थात जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में मैं कौन हूं, कहते हैं मनुष्यों में विशेष रूप से मैं नराधिप हूं। और ये कंसेप्ट आप अपनी जो संस्कृति है, एक तो राजाओं का कंसेप्ट वो है जो
विदेशों का है। विदेश में जितने भी राजा हुए उनका उनकी सोच कुछ अलग तरीके की है। लेकिन आपके यहाँ जो राजा हुए हैं, उन राजवंशों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि एक बार वो क्या करते थे, सर्वस्व दान करते थे। और वो जो सर्वस्व दान होता था उसमें वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते थे, पति पत्नी अर्थात राजा भी और रानी भी और उनका परिवार भी, कि मिट्टी के बर्तनों में वो खाते थे और कुटिया में वो रहा करते थे। यहाँ तक उनकी स्थिति, इसका मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो प्रजा के लिए, वो प्रजा को संतान के रूप में स्वीकार करते थे। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई कि मैं जो राजा हैं, उन राजा कौन है, तो कहते हैं मैं जो नर हैं अर्थात मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में मैं राजा हूं। जो जिस तरह से हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं, उस इतिहास में राजाओं का वर्णन और जो बाहर के जो राजा जिनको हम लोग बोलते हैं, उन राजाओं को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर मिलेगा। यहाँ पर लुटेरों वाली प्रवृत्ति नहीं रही। यहाँ पर तो आप यदि देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जिन ऋषियों ने एक सिलेक्शन किया इसका राजा का, और वो राजा अगर उनको ऐसा लगा कि वो ठीक प्रकार से अपनी प्रजा का पालन नहीं कर रहा है, तो या तो उसको अपदस्थ कर देते थे अर्थात पद से नीचे उतार देते थे, और कई बार तो ऐसा आया है कि उसकी उसकी शाप उसको दिया और उसकी मृत्यु हो गई। श्रीमद् भागवत में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो नर हैं अर्थात जो मनुष्य, क्यों? क्योंकि समाज की व्यवस्था को बनाने का कार्य किसका है? राजा का है। समान रूप से जो वितरण है उसको वो कौन करता है, किसकी जिम्मेदारी है? प्रत्येक के पास में वो चीजें जाएं, प्रत्येक के पास में वो सुविधाएं जाएं, उसका कर्तव्य किसका है? राजा का है। जो व्यक्ति गलत है उसको दंडित किया जाए, तत्काल दंडित किया जाए, अपराधी को उसका दंड दिया जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये राजा की है। उसके प्रजा को किसी भी प्रकार से दुख ना हो, समस्त सुविधाएं उसको उपलब्ध हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? तो ये राजा की है। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक सामान्य जो पुरुष है या सामान्य जो प्रजा है उसमें मैं कौन हूं? अगर मुझको तुमने कहीं देखना है तो वो कहां पर देखो? तो राजा राजा में देखो। ये इसके पीछे कोई बाद में लोगों ने उसको कुछ और तरह से हमारे सामने रखा, लेकिन उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है, राजा को अगर विष्णु का रूप माना गया, राजा को अगर विष्णु का रूप माना गया तो उसके पीछे यही कारण था कि जिस प्रकार श्री विष्णु जो हैं वो इस प्रजा का पालन करते हैं अर्थात इसकी स्थिति के पीछे हेतु हैं, इसी प्रकार जो राजा है वो भी अपनी प्रजा का पालन करता है और राज्य की जो स्थिति है उसके पीछे वो हेतु बनता है। तो ये जो श्लोक है 27वां श्लोक, ये 27वां श्लोक इस प्रकार। अब आगे जाके अगला जो श्लोक है वो है आयुधानाम हम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। बिल्कुल ये भी जो श्लोक है उसको सामान्य रूप से यदि आप पढ़ेंगे तो ये है आयुधा नाम अहम वज्रम, आयुधों में मैं कौन हूं? तो मैं वज्र हूं। धेनु नाम अस्मि कामधुक्, जो धेनुएं हैं, धेनु का मतलब जो गाय हैं, उनमें मैं कौन हूं? तो मैं कामधेनु। और प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, जिससे प्रजा की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रजा का विस्तार होता है उसका उसका जो है वो कौन है? उसमें मैं कौन हूं? कंदर्प। कंदर्प का अर्थ होता है कामना या कामदेव। कामदेव मैं हूं। और सर्पाणाम अस्मि वासुकी, अर्थात सर्पों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं वासुकी नाम का जो सर्प है वो भी मैं हूं। आप ये देखिए कि जिसको हम नेगेटिविटी बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, जिसको हम नकारात्मक बोलते हैं, जिसको हम हानि वाला पक्ष बोलते हैं, वहां पर भी भगवान उसको भी गिना रहे हैं कि वहां पर भी मेरा अस्तित्व है।
जिसको आप शैतान बोलते हैं, जिसको आप असुर बोलते हैं, उसमें भी कौन है? वो कहते हैं उसमें भी मैं ही हूँ। जिसको आप सर्प कह रहे हैं, जो विष से भरा हुआ है, उसमें भी कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ही अस्तित्व है। मैं ही अस्तित्व के रूप में वहां पर हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां पर भी आप दृष्टि डालते हैं संसार में, विश्व में, इसकी जो समस्त रचनाएं हैं, उन रचनाओं में